Synergy Physics, where efforts meet success. Hello everyone, welcome to lecture 3 on scalars and vectors, right? लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की कुछ बेसिक चीजें से देखी थी, राइट? क्या क्या देखा था कि वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है और टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे, राइट? उसमें भी मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया था जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर। उसका रीजन आने वाले लेक्चर्स में हमें पता चलेगा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट सुनेंगे ना, राइट? तब पता चलेगा कि प्लेन का नॉलेज होना हमें कैसे हेल्प करता है ना? चलो, आज का लेक्चर है ना वो पूरा कॉमन सेंस पे होने वाला है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें जो आज मैं चीजें पढ़ाऊंगा वो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। मतलब बस तुम देख भी लोगे और थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे ना तो चीजें बन जाएगी। ओके, फर्स्ट थिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। चलो पहले समझते हैं कि स्केलर क्या होता है। हमने स्केलर के बारे में पता था कि स्केलर क्वांटिटीज होती है जिनके साथ डील करते समय हमें कुछ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं हो तब भी काम बन जाता है, राइट? तो अगर मुझे सिर्फ ऐसा कोई बोल दे कि जो मेरा 2 है, 2 क्या ये स्केलर है, राइट? एक कांस्टेंट है, राइट? 2, तो हाँ 2 एक स्केलर है। क्या मुझे बोले कोई पाई है, पाई, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? मैं बोलूंगा हाँ, मेरे 2 पाई ये सब कॉन्स्टेंट्स है, इनके साथ डील करते हुए हमें बस नंबर चाहिए कि आप हमें लेट्स से कि कोई एक एक्स वेरिएबल माना, इसकी कुछ वैल्यू दे दो। जैसे हमने बोला 2, 3, 7 पाई, हमने ई भी पढ़ा था ना, ई 2.71 या 10 टू द पावर 5, ऐसे कुछ भी वैल्यू दे दो, हम बोलेंगे ये सब वैल्यूज एक कॉन्स्टेंट्स है और ये स्केलर्स होने चाहिए, है ना? ओके, अब देखते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? वेक्टर के साथ, है ना? तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसको क्लोजली देखो और समझो। मेरे पास ऐसा कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ना। वेक्टर कैसे ड्रॉ किया था मैंने? समथिंग लाइक दिस, है ना? लेट्स से ये ए बी वेक्टर है और मैंने नेमिंग पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया था। मैंने क्या बोला था? इसको अगर नेम करना है तो हम कुछ ऐसा नेम करेंगे, राइट? नेम कैसे करेंगे? ए बी वेक्टर। ऑर्डर मैटर करता है। मुझे किसी ने बोला कि जो 2 टाइम्स ए बी वेक्टर होगा, 2 टाइम्स ए बी वेक्टर, वो कैसा दिखेगा? अच्छा, क्या हमने बात की थी जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं क्या? मतलब मैं ड्रॉ कर सकता हूं। क्या लिखा मैंने? 2 टाइम्स ए बी वेक्टर। और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि इसकी जो लेंथ है वो हमें ये बताती है कि इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो 2 टाइम्स ए बी वेक्टर कितना होगा? कॉमन सेंस से इसका जस्ट डबल हो जाएगा, राइट? मान लो कि इसका डबल है तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? ये वेक्टर कहलाएगा 2 टाइम्स ए बी वेक्टर, राइट? ओके, अब मैंने बोला कि हमने कल ऐसी चीज देखी थी क्या, जो माइनस ऑफ ए बी वेक्टर होता है, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर हमने देखा था, राइट? जब भी हम वेक्टर को कोई -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर का बस डायरेक्शन बदल जाएगा, राइट? अच्छे से बना लो। वेक्टर का बस डायरेक्शन बदल जाएगा। ये तुम्हारा ए है, ये बी है, इसको हम बी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं और इसको हम माइनस ऑफ ए बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। मतलब जब हमने ए बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, राइट? ओके, तो अगर मैं इस वेक्टर को -2 टाइम्स ए बी कर दूं तो -2 टाइम्स ए बी, तो यहां पे दो ऑपरेशन हो रहे, राइट? जो ए बी की ओरिजिनल लेंथ थी वो पहले डबल होगी, राइट? ये 2 टाइम्स ए बी हो गया, फिर जो 2 ए बी था उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये कैसे बनेगा? ये लेंथ तो डबल हो गई, राइट? बट इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। मतलब हम अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट्स है कुछ, राइट? अगर किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की चीजें हो सकती है। द फर्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर माइट गेट चेंज, राइट? और सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी कैन चेंज। सही है, सही है। मतलब कैसे होगा?
देखो अगर मैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है? उसका डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा लेकिन उसकी लेंथ डेफिनेटली बदल सकती है। सही है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है बट डायरेक्शन नहीं बदलेगा, सेम डायरेक्शन, राइट, सेम डायरेक्शन। ओके, और मैं अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं, निगेटिव क्वांटिटी से कुछ, मतलब -2, -3, -5 ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मेरा मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है प्लस मेरा डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन, राइट। इजी है क्या? इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो? देखो रटो मत इसको, है ना, इसको नोट डाउन करके बस इस चीज के लिए याद रखना कि हमने ऐसी कोई चीज सीखी थी, बट मैं प्रेफर करूंगा इस चीज को तुम समझो, है ना। समझना कैसे? सिंपल है, जो ए बी वेक्टर था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स लंबा हो गया, -2 से मल्टीप्लाई कर 2 टाइम्स लंबा हो गया और उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। हमने निगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखा था ना कल, राइट। बहुत इजी है, इसमें याद रखने की कुछ बात नहीं है, बट मैं अभी बता रहा हूं वेक्टर्स को थोड़ा विजुअलाइज करके सीखना। अगर तुम रट के सीखोगे वेक्टर्स को तो आगे वाले चैप्टर्स में हमें काफी दिक्कत जा सकती है ना। तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम वेक्टर्स को समझ के करो। इसमें समझना क्या है, रटने वाला क्या है यार, बस मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से लंबा हो रहा है। अच्छा, अगर सेम वेक्टर को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो इसको रब कर दूं क्या पूरा, है ना। देखो ये 2ab हटा दे रहा हूं, ab वेक्टर वैसे रखता हूं, 2ab और -2ab नोट कर लिया करो यार, है ना। देखो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, मतलब क्या है, एक तो वेक्टर बड़ा हो सकता है या वेक्टर छोटा भी हो सकता है ना। छोटा कब होगा? लेट्स से मैं इसको हाफ ए बी में ड्रॉ करना चाहता हूं, हाफ ए बी वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं। कॉमन सेंस है, राइट। क्या हो जाएगा? जो ए बी वेक्टर जितना था उसका हाफ वेक्टर ये बनेगा, ये वेक्टर क्या बनेगा? ये होगा मेरा हाफ ए बी वेक्टर। क्यों? तो मैंने कुछ ऐसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है विच इज लेस देन 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। और -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -12 ए बी वेक्टर। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? ये ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज -12 ए बी वेक्टर। इजी है ना, काफी इजी। ओके, चलो इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं ना, वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? एक वेक्टर को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने वाली भी चीजें आएगी, इसी चैप्टर में आएगी, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। बट अभी क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट थिंग कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल सकता है, वेक्टर लंबा हो सकता है, वेक्टर छोटा हो सकता है, राइट। और सेकेंड थिंग, वेक्टर का डायरेक्शन भी रिवर्स हो सकता है। मतलब कोई अगर तुम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा था तो ऐसा नहीं होगा, राइट। पॉसिबिलिटी क्या है? आइदर ये ऐसा का ऐसा रहेगा या ऐसा हो जाएगा। मतलब आइदर वो 0 डिग्री का चेंज करेगा या 180 डिग्री का चेंज करेगा। कौन सा? अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब। इस चीज पे ध्यान देना है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। ओके, एक प्रॉब्लम कराता हूं जल्दी से। देखो ये डिफिकल्ट चीज नहीं है ना, इजी है, बट आगे हम जो एडिशन पढ़ने वाले इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ओके, अच्छा, एक सेकेंड ना। ओके, तो हम देखने वाले हैं एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल, है ना। ठीक है, हमें क्या बोला गया? जो हमारा फोर्स है वो एक वेक्टर है, राइट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमें कोई ऐसा बोल रहा है ना, कोई किसी ने क्या बोला, मैंने ये प्रॉब्लम शीट में भी दिया हुआ है ना, थ्योरी शीट में। थ्योरी शीट को भी लेक्चर के पैरेलली देखा करो, उसमें अच्छी चीजें होती है। मैंने खुद से सब चीजें टाइप की हुई है ना। ओके, तो थ्योरी शीट को भी लेक्चर के पैरेलल रेफर किया करो। अच्छा, हमें क्या बोला गया है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और चलो इसको बोल देना, ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, ठीक। तो इस पे हमने पहले फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया? हमने इस पे फोर्स लगाया
2 न्यूटन ईस्टवर्ड्स। क्या कर रहे हैं हम, इस पे 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं ईस्टवर्ड्स। हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें मैग्नीट्यूड दिया गया ये 2 न्यूटन और डायरेक्शन किससे स्पेसिफाई की गई, ये ईस्ट वर्ड यूज करके हमें बताया गया कि जो फोर्स है वो 2 न्यूटन इधर लग रहा है। अब हमें पूछा गया कि हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कितना आएगा। अभी देखो अगर फोर्स एक्सेलरेशन समझ में नहीं आती है तो मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। देखो हमारा फोर्स होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे क्वांटिटी बोलते हैं। क्या पता है हमें m इज अ स्केलर, राइट, m इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का आना चाहिए। क्यों, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कितना हो जाएगा F/m। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और हमें साइमल्टेनियसली ये भी चीज पता है जो मेरा मास है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन तो सेम आना चाहिए। कहां से पता चलता है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन फोर्स वेक्टर के साथ क्यों मैच करना चाहिए, उसका रिवर्स भी तो हो सकता था। अगर मास निगेटिव हो सकता था तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के रिवर्स जाता, लेकिन मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होना चाहिए। और हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा डिवाइडेड बाय मास का मैग्नीट्यूड हमें एक्सेलरेशन देगा, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। तो फॉर्मूला कितना आएगा, देखो फोर्स कितना है 2 न्यूटन, राइट, डिवाइडेड बाय मास कितना है 2 kg, राइट। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना लिख के काफी होगा क्या मेरा एक्सेलरेशन, नहीं, राइट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें साइमल्टेनियसली ये भी बताना पड़ेगा कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। तो हमने क्या देखा, जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन था वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, तो कितना आया ये ईस्टवर्ड्स। सही है, इजी है। अच्छा, अगर वही फोर्स मेरा साउथवर्ड्स लगता, साउथवर्ड्स, राइट, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी साउथवर्ड्स हो जाता। ओके, इजी है। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा फोर्स था वो मास इनटू एक्सेलरेशन आ रहा था, यहाँ पे मेरा मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैं मास स्केलर है उसको एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, मास से एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया, हमें एक फोर्स नाम का वेक्टर मिल गया। सिमिलरली इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, जो मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर है विच इज 1/m टाइम्स द फोर्स वेक्टर। इजी है, समझ में आ रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अच्छा, अगर ऐसी कोई क्वांटिटी मिल जाए जिसमें कि हमें कुछ निगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या होगा, देखिए क्या उसको भी, चलो देख लेते हैं। अच्छा, मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, उस पे अभी एक्सेल वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो है 2 मीटर पर सेकेंड साउथवर्ड्स, ठीक। 2 मीटर पर सेकेंड साउथवर्ड्स मतलब कैसे जाएगा, ये मेरा ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। 2 मीटर पर सेकेंड साउथवर्ड्स कैसे जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड साउथवर्ड्स ऐसे जाएगा, राइट, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड ये इधर कहीं तो जा रहा है। अब मैंने उस पर एक एक्सेलरेशन लगाया, एक्सेलरेशन कितना लगाया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, देखो वेलोसिटी ऐसी है 2 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ, राइट, और एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ की तरफ, राइट। अब हमें पूछा गया कि इसकी 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें फॉर्मूला पता है। देखो ये फॉर्मूला हम काइनेमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। बस मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं फील दिलाना चाहता हूं कि डायरेक्शन भी कैसे मैटर करता है जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है या कुछ भी होता है, राइट। ओके, मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कि t इक्वल्स 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी, राइट। क्या हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, v इक्वल्स u प्लस a t, ये फॉर्मूला हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। साइमल्टेनियसली हमें पता है v एक वेक्टर होता है, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी विच इज इटसेल्फ अ वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है।
तो मैंने क्या कर दिया, बस इसमें एक वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ऐसे लिख दिया। सही है, बस मैंने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला यूज किया। इस फॉर्मूले को हम डिटेल में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, अभी समझ में नहीं आता है तो लोड नहीं लेने का, राइट। अच्छा, v यहां पे क्या होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, दिस इज योर एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर टाइम। चलो हम तो इसी में इंटरेस्टेड है कि ये फाइनली कहां होने वाला है, राइट। सही है। अच्छा, u कितना, u हमें दिया हुआ है ना 2 मीटर पर सेकेंड साउथ, मैंने इसको लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख दिया साउथ। इसको करने का और एक अच्छा तरीका होता है, वेक्टर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम्हें डायरेक्शन का सेंस नहीं पता है कि डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मैं साउथ और नॉर्थ के टर्म्स में बात करूंगा। अच्छा, एक्सेलरेशन इनटू टी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्या। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब मुझे एक अल्टीमेटली वेक्टर ही मिलने वाला है, राइट। बस वो क्या हो जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टी टाइम्स ज्यादा होगा, मतलब टी टाइम्स लंबा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को मैं नीचे लिख रहा हूं, कितना, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम कितना है, टी, ये है नॉर्थ। सही है। अब हमें देखो, एक वेक्टर साउथ में है, एक वेक्टर नॉर्थ में है, तो हमें पता है अगर हम किसी चीज को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। आज के लेक्चर में ही देखा ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस साउथ वाली वेलोसिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। इसको हटा दूं क्या, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना। डायरेक्शन का सेंस लेना चालू कर दो, है ना, बहुत इजी है ये। जो काइनेमेटिक्स में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमने पढ़ा ना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाता है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसको ऐसा लिखा कि मैं साउथ को नॉर्थ करना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, अब ये साउथ हो जाएगा मेरा नॉर्थ। क्या हमने देखा था आज के लेक्चर में ही कि -1 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड साउथ था, तो क्या मैं इसको -2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ बोल दूं क्या। आज ही देखा ना हमने, राइट, कि -1 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो मैंने इसको क्या लिखा, -1 2 इंटू नॉर्थ प्लस 4 इंटू 2 8 नॉर्थ। सही है। अब ये देखो, इनको मैं ऐड कर सकता हूं, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, मेरी जो स्पीड आएगी वो आएगी 8 6, राइट, 6 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। सही है, इजी है। यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहां पे आ रहा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहां पे आ रहा था, राइट। इजी सा स्टफ है ना। देखो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, बिल्कुल लोड नहीं लेने का, है ना। कहां पे पढ़ेंगे हम इसको, काइनेमैटिक्स चैप्टर में हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले इनको, है ना। तो अभी बस फील लेने के लिए बता रहा था कि यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है और उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है। बस ये चीज जान लो, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, है ना। सही है, नोट डाउन कर लो। ओके, मैं और एक चीज पढ़ाना चाहता हूं आज, जो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो स्केलर का होता है वो एडिशन कैसे होता है, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था स्केलर का, राइट, फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मैंने बोला था यार देखो स्केलर्स का तो एडिशन सिंपली हो जाता है अगर हमें 4 kg मास देगा, राइट, 4 kg मास प्लस 3 kg मास, हम इसको सिंपली 7 kg मास लिख देते हैं, राइट। बट अगर हमें कोई बोल देगा कि हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है और 3 न्यूटन फोर्स है, दिस मे और मे नॉट बी, राइट, मे और मे नॉट बी इक्वल टू 8 न्यूटन, दोनों चीजें पॉसिबल है, राइट। मैंने बताया था वहां पे डायरेक्शन का सेंस लेके बताया था कि जो वेक्टर्स का एडिशन होता है, जो नॉर्मल स्केलर का एडिशन होता है वैसे तो नहीं होता है, राइट। तो चलो आज वेक्टर का एडिशन देख लेते हैं एक बार, है ना। आज मैं क्या कर रहा हूं, आज देखो मैं इसके मैग्नीट्यूड पे बात नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें एक बार पिक्टोरली बता जाना चाहता हूं, है ना। पिक्टोरली मतलब ग्राफ के ऊपर कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है। अगर यहां पे तुम्हें अच्छी फील आ जाएगी ना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना। आज मैं बस तुम्हें फील के साथ बताना चाह रहा हूं कि वेक्टर की एडिशन होती है तो एग्जैक्टली ग्राफ पे क्या क्या चीजें होता है, मतलब रियलिटी में होता क्या है, वो चीज की फील लेना है ना। वेक्टर एडिशन, इसके देखो 3 लॉज बनाए जो कि सेम ही है, बट बुक में 3 लॉज के नाम से इनको बोला जाता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड
पॉलीगॉन लॉ, है ना। कुछ नहीं है, देखो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है, कुछ रटने का नहीं है, तीनों लॉ एग्जैक्टली सेम है ना। बस तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे कर रहे हो, है ना। चलो, मैं वेक्टर एडिशन करने से पहले मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूं और तुम सोचना कि मैं जो सिचुएशन दे रहा हूं वो सही है कि नहीं है ना। ओके, मेरे पास एक कोई वेक्टर है ऐसा ए बी, राइट। ए बी वेक्टर था, फिर मैंने क्या बोला, मैंने और एक वेक्टर लिया बी सी, राइट। पहला वेक्टर क्या था मेरा, ए बी, दूसरा वेक्टर था बी सी। चलो अपन मान लेते हैं कि ये कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसको मैं ए बी वेक्टर प्रोवाइड करूंगा तो वो क्या करेगा, वो यहां से यहां तक आ जाएगा, राइट। यहां पे अगर कोई बंदा खड़ा है और उसको मैं बीसी वेक्टर प्रोवाइड करूंगा तो वो क्या करेगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली हम यहां से यहां पहुंचे दो वेक्टर की हेल्प से। कौन सा, एक ए बी हमें यहां से यहां पहुंचा दिया, दूसरा बी सी हमें यहां से यहां पहुंचा दिया, सही है। ओके, मैंने क्या बोला, हम इसको दो स्टेप में करने की बजाय हम इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, मैं सीधा इसको ये वाला वेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हो। मान लो कि ये सेम पॉइंट पे एंड कर रहा है ना, बी सी और ए सी सेम पॉइंट पे एंड कर रहा है, ऐसा मान लो। देखो डायग्राम थोड़ी सी गलत हो गई मेरे से, बट समझ लेना, है ना। तो मैंने क्या बोला, ए बी और बी सी जो दोनों मिलके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, वही रिजल्ट मेरा एक ए सी वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, सही है, इजी टू अंडरस्टैंड। चलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर में मैंने एक बी सी वेक्टर ऐड किया, राइट। तो मैं कहां पे पहुंचा, इसी पॉइंट पे पहुंचा। लेकिन मैंने बोला जो ए बी प्लस बी सी दे रहा है वही तो मुझे ए सी दे रहा है। नेमिंग याद रखना है ना, मैंने बहुत स्ट्रेस दिया है कि देखो ए से बी, बी से सी, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर। इसको कैसे लिखते हैं, बी सी वेक्टर। जो नेट रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला वेक्टर है उसको मैंने लिखा ए सी वेक्टर। तो डायग्राम से देखो फील तो आ गई ना कि एक बंदा यहां से यहां ए बी वेक्टर गया, बी सी वेक्टर गया, इन दोनों वेक्टर ने मिलके जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया था वो रिजल्ट हमें अकेले ए सी वेक्टर ने प्रोड्यूस करके दे दिया। इजी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो मेरा ए सी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, मेरा ए बी वेक्टर प्लस मेरा बी सी वेक्टर। डायरेक्शंस मैटर करती है, ए बी को बी ए लिखना नहीं चलता है ना। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था कि इसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, इसको ए बी वेक्टर ही लिखेंगे। तो ये समझ में आया कि नेट रिजल्ट ए सी दे रहा है, और वो कैसे दे रहा है, ए बी और बी सी के एडिशन से दे रहा है। यही है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो हम ट्रायंगल लॉ सीख गए विदाउट पुटिंग द हेडिंग। इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कुछ नहीं समझने वाली बात है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यार देखो ये जो लॉज बोलते हैं ना, ये सब स्कैम है ना। इन्होंने बस अलग अलग लॉज बना दिया, अल्टीमेटली हम यही चीज करते हैं जो यहाँ पे की। इसलिए मैं कोई एक स्पेसिफिक हेडिंग डालने के बजाय मैंने पहले तुम्हें फील दिलाई कि देखो जो ट्रायंगल लॉ होता क्या है ना। फिर मैंने बोल रहा हूं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये होता है, राइट। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, अगर तुम कोई दो वेक्टर ले लोगे, है ना। हमने कौन से वेक्टर लिए थे, ए बी, जैसे ए बी एक वेक्टर लिया और एक दूसरा वेक्टर यहां पे कोई भी लाई कर रहा था, उसको बोला हमने बी सी, राइट। अब क्या कर दो, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रख दो, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड रख दो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बस इसको पैरेलली स्लाइड कर रहा हूं। मैं क्या इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हूं, क्या नहीं बदल रहा हूं। इसकी जो लेंथ है वो बीसी के लेंथ के बराबर है। क्या मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा हूं, मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा हूं। बस मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे रख रहा हूं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर तुम पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखोगे तो जो दूसरे वेक्टर का जो हेड देगा वो तुम्हें देगा इन दोनों वेक्टर का एडिशन। वही तो किया है हमने। मैं वर्ड फॉर्म में बोल रहा हूं, देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है कि मैं जो डेफिनेशन तुम्हें बुक में दी हुई है उसको नहीं समझोगे तब भी याद चल जाएगा। यहां पे मैंने क्या किया, राइट, उसको याद नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। यहां पे क्या दिया उसको याद करो, तुम्हारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कवर हो गया। नॉट ओनली ट्रायंगल, बचे हुए लॉज भी देखोगे, इसी लॉजिक से बचे हुए लॉज भी हमने कवर किए हुए, राइट। बट दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सही है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। अभी मैं क्या कर रहा हूं, बस ग्राफिकल फॉर्म में वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है मैं बता रहा हूं, है ना। बाद में हम उसकी एनालिटिकल मेथड्स भी पढ़ेंगे कि जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है वो कैसे आता है।
पहले लेकिन इसकी फील ले लो कि वेक्टर एडिशन मतलब एग्जैक्टली होता क्या। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया क्या? इस पे एग्जांपल कराने की जरूरत है क्या? फील तो आ गई यार, है ना? करा दूं? चलो एक सिंपल सा देता हूं, है ना, कुछ तो बना के। जरूरत नहीं है वैसे, फील तो आ गई है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? जो नेट वेक्टर प्रोड्यूस करेगा वो कोई तो वेक्टर का सम होगा। और कैसे निकालेंगे? पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले की टेल रख देंगे और बोल देंगे ये देखो हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया बोल के। इजी, बहुत इजी, है ना? सम कर लेते। चलो, हमें किसी ने एक वेक्टर दे दिया, है ना? कौन सा वेक्टर दे दिया कि ये ऐसा है ना, ये 2a है, ओके, और कोई तो भी ऐसा वेक्टर दे दिया 3b, और हमें बोला कि इन 2a + 3b कहाँ पे लाई करेगा, है ना? चलो, a को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना दूंगा एक बार। जरूरत है? नहीं है, नहीं जरूरत नहीं, ठीक है ना? चलो, 2a + 3b कैसे दिखेगा? तो हमने क्या बोला, देखो 2a ये ऐसा दिखता था, हमने बस 3b को यहां से उठाया और 3b को यहां पे डाल दिया, राइट? ये मेरा 3b वेक्टर, ओके। तो इन दोनों का एडिशन 2a + 3b कहां पे आना चाहिए? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये आना चाहिए यहां से यहां तक। तो ये हो गया मेरा 2a + 3b वाला वेक्टर। इजी है, राइट? 2a वेक्टर + 3b वेक्टर। क्या लगता है, दो वेक्टर को मैं ऐड करूंगा तो क्या हमें वेक्टर ही मिलेगा क्या? सही है ना? इजी है ना? कि वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी ऐड करोगे, लेट्स से a वेक्टर + b वेक्टर हमेशा हमें कोई c वेक्टर ही देगा। सही है? a वेक्टर + b वेक्टर हमेशा कोई एक c वेक्टर ही देगा, कि दो वेक्टर का एडिशन हमें कभी स्केलर नहीं दे सकता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना कि दो वेक्टर का एडिशन, राइट, वेक्टर एडिशन ऑलवेज गिव्स यू सम वेक्टर, राइट? इट कैन नॉट गिव यू स्केलर। अगर चलो इसमें भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि हम बोलेंगे हमने एक a वेक्टर ऐड कर दिया -a वेक्टर में। मैं क्या कर रहा हूं, a वेक्टर में एक -a वेक्टर आना, तो क्या तुम बोलोगे यार हमारे पास 0 आ गया, एंड 0 तो एक स्केलर होता है। नहीं, हमने एक 0 वेक्टर नाम की भी चीज पढ़ी हुई, राइट? तो a वेक्टर -a वेक्टर हमें एक 0 वेक्टर देता है। तो दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें एक स्केलर मिलेगा। अच्छा, तो दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, तो क्या उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना जरूरी है क्या? नहीं है, राइट? जरूरी नहीं है। हमने यहीं पे तो देखा था कि 2a वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, 3b वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और जो 2a + 3b वेक्टर है तीनों के अलग अलग डायरेक्शन है, राइट? फिर भी हम वेक्टर की एडिशन कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि a का डायरेक्शन, b का डायरेक्शन, c का डायरेक्शन, तीनों के डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। यहां पे देखो, a की जगह 2a डाल दो, b की जगह 3b डाल दो, और c की जगह 2a + 3b आ जाएगा। ये तीनों वेक्टर का अलग अलग डायरेक्शन है ना? इजी है। ये था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ना? थोड़ा सा एक्सटेंशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। साइमल्टेनियसली क्लास नोट्स बनाते जाओ। अगर तुम्हारे पास क्लास नोट्स नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं, है ना, एट द एंड ऑफ 2 years तुम्हारे पास 30 चैप्टर होंगे फिजिक्स के, नियरली 30 चैप्टर्स। चैप्टर्स के नाम भूल जाते लोग, है ना, तो उनके कंसेप्ट्स तो बात ही मत करो। रिवीजन इंपॉर्टेंट होती है, तब रिवाइज करने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जिनको बस देख लो तो तुम्हें कुछ चीज रिवाइज हो जाए, है ना? तो ऐसी चीज क्या है, क्लास नोट्स तुम्हें वो चीज प्रोवाइड करेगी। क्लास नोट्स में हर चीजें तुम समझ के लिख रहे होते हो, राइट? तो क्लास नोट्स को एक बार देख लेते हो तो पूरी चीजें फटाक से रिवाइज हो जाती है। प्लस मैं क्लास में काफी अच्छे अच्छे सवाल कराता हूँ, कंसेप्चुअल जाता हूँ, तो हमारे जो क्लास नोट्स होंगे उनसे रिवीजन करने में तुम्हें दिक्कत नहीं जानी चाहिए, है ना? क्या पढ़ने वाले हम? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, ये भी एक कॉमन सेंस है। क्या ट्रायंगल लॉ भी एक कॉमन सेंस था? क्या देखो, हेडिंग डालने से पहले ही तुम लोग सीख गए थे कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तुमको आ गया था, राइट? बस कॉमन सेंस था। वैसे ही पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी एक कॉमन सेंस है, बस क्लोजली देखना इसको कैसे होता है। इन्होंने क्या बोला, तुमने ट्रायंगल लॉ में तो दो वेक्टर लिए थे, राइट? तुमने एक ऐसा ए बी वेक्टर ले लिया, राइट? फिर तुमने दूसरा एक ऐसा बी सी वेक्टर ले लिया, तो तुमने बोल दिया कि ये जो ए बी + बी सी होगा वो तुम्हारा ए सी आ जाएगा। सही है?
एक तीसरा बंदा आया, बोला मैं ये चीज तो इसके लिए भी कर सकता हूं ना, कि मैं यहां से यहां एक और वेक्टर डाल दिया सी डी, राइट। तो अल्टीमेटली क्या देखो, हमने ए प्लस बी, यहां ए बी डाला तो यहां पहुंचा, ए बी प्लस बी सी डाला तो मैं यहां से यहां पहुंचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डाला तो मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने क्या बोला, देखो तुम ऐसे 3 वेक्टर ले लो और इसको बोल दो एक ए डी वेक्टर, राइट। तो ये 3 वेक्टर लिखने के बजाय तुम एक वेक्टर डाल देना जो कि तुम्हारा ए डी वेक्टर है। वो क्या करेगा, ए डी वेक्टर तुम्हें क्या कर रहा है, इन तीनों वेक्टर का नेट सम तुम्हें दे रहा है। हमने बोला सही है, ये भी तो कॉमन सेंस है। क्या मैं ये 3 वेक्टर के लिए कर सकता हूं, मैं बहुत सारे वेक्टर्स के लिए कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। देखो एक बार ये 3 वाला देख लेते हैं। तुम इनफाइनाइट वेक्टर्स के लिए सेम कंसेप्ट जनरलाइज कर सकते हो, कॉमन सेंस है, राइट। ईडी वेक्टर इक्वल्स ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस क्या है, सी डी है क्या, सी डी वेक्टर। इजी है, बस मैंने क्या बोला, जो मेरा नेट रिजल्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी यहां से यहां पहुंचाने में कर रहा था, सेम रिजल्ट मेरा एडी वेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, राइट। दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बार क्या करते, 3 से ज्यादा बहुत सारे वेक्टर्स के लिए करके देखते कि ये जनरलाइज होता है कि नहीं होता है ना। चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला, चलो मैं n वेक्टर बना रहा हूं, बहुत सारे वेक्टर बना रहे हैं। पहला वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, तीसरा वेक्टर ऐसा, चौथा वेक्टर ऐसा, पांचवा वेक्टर ऐसा, ऐसे कितने भी वेक्टर बनाते जाओ यार। मैंने एक अल्टीमेटली एक ऐसा वेक्टर बना दिया है ना। क्या ये समथिंग ए बी सी डी ई एफ। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ मिलके जो वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, राइट। हम एक इंडिविजुअल वेक्टर से, ए बी को ऐसा वेक्टर है ऐसा, बी सी कैसा वेक्टर है ऐसा, राइट, सी डी कैसा वेक्टर है कुछ ऐसा, डी ई कैसा कुछ वेक्टर है कुछ ऐसा, हर एक अलग अलग वेक्टर है, राइट। हर एक वेक्टर कुछ रिडल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर मैं इन सब वेक्टर्स को एक साथ जोड़ लूं तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक ए एफ वेक्टर ऐसा आएगा जो कि इन सब के एडिशन के बराबर होगा, राइट। इसको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों बोला जाता है? देखो एक तुम्हारे पास एक पॉलीगॉन की फिगर बन रही है, राइट। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है यार, 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स में पढ़ाते हैं यार। पॉलीगॉन क्या होता है, देखो पॉली मतलब मेनी है ना, पॉली मतलब मेनी, और गॉन मतलब क्या होता है, गॉन मतलब होता है साइड्स, मेनी साइड्स वाली फिगर, इसको बोलेंगे हम पॉलीगॉन, सही है। तो देखो इसको देखोगे क्लोजली तो एक पॉलीगॉन बन रहा है, राइट। ऐसे तुम पॉलीगॉन बनाओ ना यार। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार। किसी को आती है कि अच्छी ड्राइंग? मुझे भी सिखा दो। मैंने कोई एक पॉलीगॉन बना दिया ऐसा, ये अपना वेक्टर से, मान लो कि हर एक साइड एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये ए बी सी डी ई, ये सब वेक्टर्स मिलके जो वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ये मेरा अकेला वेक्टर प्रोड्यूस करेगा। क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही है क्या? इजी है ना, इसमें कोई याद रखने वाली चीज है नहीं है, बहुत इजी है, राइट। तो हम जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था, वैसे ही हम बहुत सारे वेक्टर्स होंगे तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड कर सकते हैं। सही है, इजी है, फटाक से नोट डाउन करो। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने ये नोट डाउन कर लिया है, राइट। मिटा दो इसको। चलो एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की एक स्पेशल केस देख लेते हैं अपन, है ना। स्पेशल केस क्या चीज की? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इजी है, अगर तुमने चीजें समझ के की हुई तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मैं यहां से निकला है ना, मैंने एक वेक्टर यहां पे ऐसे डाला, एक वेक्टर यहां पे ऐसे डाला, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, और अल्टीमेटली एक वेक्टर ऐसे डाल दिया, ठीक है। चलो मैं इसको छोटी सी नेमिंग कर रहा हूँ। ये मेरा ए वेक्टर है, a1 a2 डाल दोगे, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 a4 a5 a6 a7 वेक्टर, राइट। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर, ऐसे करते 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 हम अगर a7 वेक्टर तक आएंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, राइट। किससे सॉल्व करेंगे हम इसको? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करेंगे। बताओ, थोड़ा थोड़ा सोचो, चलो जल्दी से। क्या आएगा? हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, और फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और हम बोलते हैं कि ये हमारा फाइनल वेक्टर है। चलो देखते हैं ना।
मैं यहां से निकला था, राइट, मैं यहां से निकला था, ऐसा 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 करके मैं तो वही वापस आ गया। क्या मैंने कुछ मोमेंट की, क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट की मैंने यहां से, मतलब जगह से हिला ही नहीं, मतलब जहां पे था वहां से आया। तो यहां पे अगर कोई मैं वेक्टर ऐड भी नहीं करता तो मैं वही का वही रह जाता। मतलब ये जो सब चीजें की है ना वो सब फालतू है, राइट, इसका कुछ मतलब नहीं निकलता। मतलब यहां से हम निकल रहे हैं और यहीं पे वापस आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पे अगर कोई एक जीरो वेक्टर भी होता तो मेरा काम वही हो जाता। तो क्या मैं कह दूं ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है, इन सब का सम मेरा जीरो वेक्टर हो जाता। कैसे, समझ में आ रहा है ना? जो हमने लॉजिक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए यूज किया था उसको यूज करो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, जैसे 7 वेक्टर डाले, क्या मैं ऐसे कितने भी वेक्टर डाल सकता हूँ क्या? अरे कितने भी, वो हमें इनफाइनाइट वेक्टर दे दो, हमें तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर आता है ना, हमने प्रशांत सर से सीखा है वो, है ना? तो हम इन सब चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, राइट, इजी है, ज्यादा सोचने वाली बात कुछ नहीं है। चलो एक लास्ट लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, उसको देख लेते हैं। देखो आज मैं बस तुम्हें ग्राफिकल मेथड्स पढ़ा रहा हूं, है ना, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। हम कल पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। इसको भी हटा दो ना यार, मैं ये हटा रहा हूं, है, तुम सेपरेट हेडिंग डालना एकदम मस्त वाली, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं यहां पे बस डाल रहा हूं पैरेललोग्राम। यार स्पेलिंग सही हो तो, गलत हो तो सही करें ना, आई थिंक सही है ना। ओके, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, बस सम मॉडिफाइड फॉर्म में, है ना। वो देखते हैं हम कि मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है। देखो बेसिक चीज वही याद रखना है जो मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में निकाली थी, यहां से निकलो, यहां से जा रहे हो, यहां पे पहुंचो, इनिशियल और फाइनल ज्वाइन कर दो, है ना। ये जो तीनों लॉज है बस एक दूसरे लॉज को ट्विस्ट करके बनाए गए हुए। ओके, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, हम इसको कैसे देखेंगे? हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे देखा था? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को देखा था कि अगर हमारे पास अगर ऐसा कोई ए बी वेक्टर है, राइट, और ऐसा कोई बी सी वेक्टर है, दिस इज माय बी सी वेक्टर, राइट, तो जो मेरा ए सी वेक्टर होता है वो ऐसे आता है। तो एक साइंटिस्ट का दिमाग फिर गया, मैं बोला नहीं यार, मैं तो ट्रायंगल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, मैं इसी चीज को पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। नाउ सी कैसे, है ना। उसने क्या बोला, मैं इसी चीज को ऐसे लिखूंगा, देखो ये मेरा ट्रायंगल, तो तुम ऐसे ही रहने दो, है ना, जो ए बी सी, है ना। ओके, अब क्या करो, ये इसको भी ऐसे रहने दो। अब क्या करो, इसके पैरेलल इसके जैसा एक वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर दो। उसने क्या बोला, इसके पैरेलल इसके जैसा एक वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर दो। हमने बोला ठीक है, ये अज्यूम कर लेना ना, ये जो दो लाइन से पैरेलल है, मैं इसको बोल रहा हूं सम बी डैश, बोल दो क्या? नहीं यार, सम सी डैश बोल दो, ओके। और इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दो। मैंने बोला सही है। चलो अब वेक्टर्स को थोड़ा क्लोजली देखते हैं। क्या इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, राइट। पैरेलल वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। अच्छा, क्या ये ए बी और ये सी डैश सी वेक्टर है, ये भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं? सिमिलरली क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम बोल दूं, है ना, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या मैं कह दूं जो मेरा बीसी वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर है एसी डैश के साथ? हमने वेक्टर इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या मैं देख सकता हूं जो मेरा एसी डैश वेक्टर है वो बीसी वेक्टर के बराबर आ रहा है, और जो मेरा सी डैश सी वेक्टर है, राइट, सी डैश सी वेक्टर, ये वेक्टर है, वो मेरा ए बी वेक्टर के बराबर आ रहा है। मतलब मैं ए बी वेक्टर लिखूं या सी डैश सी वेक्टर लिखूं, बी सी वेक्टर लिखूं या ए सी वेक्टर लिखूं, ए सी डैश वेक्टर लिखूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हमने क्या बोला, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वाला बनाएंगे नहीं, है ना, इसको हटाओ, इसको यहां पर डाल दो, है ना, ऐसे, और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। पैरेललोग्राम कैसे बनाया हमने? हमें ओरिजिनली दो वेक्टर दिए गए थे, एक था ए बी वेक्टर, दूसरा था बी सी वेक्टर।
हमने BC के पैरेलल एक AC डैश बनाया, C डैश C AB के पैरेलल बनाया, और हमने बोला हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अज्यूम कर लेना पैरेललोग्राम है ना, दिखता नहीं है पैरेललोग्राम जैसा, बट ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि हम क्या बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये AB BC और AC को ज्वाइन करने के बाद आता है। हमने बोला कि अगर हमें कोई दो वेक्टर दिए गए हैं, AB वेक्टर राइट, और BC वेक्टर और AC डैश वेक्टर सेम ही है, तो क्या मैं AC डैश वेक्टर को BC वेक्टर लिख दूं क्या, राइट? ये AC डैश, ठीक है, यही मेरा BC वेक्टर, याद रखना। तो उन्होंने बोला हम ट्रायंगल बनाने के बजाय हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इन वेक्टर्स को साइड लेते हुए, है ना। ये AB वेक्टर, ये भी AB वेक्टर ही है ना, नाम अलग है। हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इन वेक्टर को साथ लेते हुए, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, डायगोनल राइट, मान लो ये डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमें देगा इन दोनों वेक्टर का एडिशन। सही है, इजी। देखो AC वेक्टर ही तो है, जो हमारा गोल था वो AC वेक्टर लाना ही तो था। हमने यहाँ पे देख लिया, अगर हम AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर को मैंने क्या किया, बस उठा के यहाँ पे रख दिया। क्यों? इसका डायरेक्शन भी नहीं बदला और इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला। तो हमने बोला हम AB वेक्टर और BC वेक्टर को ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, तो इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो डायगोनल है वो हमें वही वेक्टर देगा जो AB और AC डैश हमें देता, सॉरी AB और BC में जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में देता था। तो क्या देख सकते हो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कुछ अलग है क्या? कुछ नहीं है, बस इन्होंने क्या किया, जो ट्रायंगल यूज करे तो उसको पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम पता है ना सबको, 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है ना, वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी, बहुत बेसिक से है। चलो एक अच्छी सी फिगर बनाते हैं, है ना, उसमें अच्छे से देखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं है, जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है वही है, उसको बस थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, राइट। कैसे बनाया, ये मेरा पैरेललोग्राम राइट, ये वेक्टर हो गया मेरा इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर, और इक्वल वेक्टर ही है ना, पैरेलल भी है इक्वल भी है, और ये वेक्टर कौन से वेक्टर के बराबर होगा, इस वेक्टर के बराबर राइट। तो हमने बोला इसका जो डायगोनल है ये देगा हमें इन दो वेक्टर का रिजल्ट। मतलब मैंने इसको अगर ए वेक्टर बोल दिया, कोई ये कोई ए वेक्टर है और इसको मैंने कोई बी वेक्टर बोल दिया, तो हमें इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये हमें ए प्लस बी वेक्टर देगा। सही है, ये वाला लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे वेक्टर एडिशन के लिए, वो हम ये लॉ यूज करके हम बनाएंगे। बस इस लॉ में क्या है, बस कॉमन सेंस ही राइट। ये दो वेक्टर पैरेलल है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दो इक्वल वेक्टर है। ये दो पैरेलल है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये दो इक्वल वेक्टर है। तो मैं इन वेक्टर को ऐसे लिख दूं या ऐसे, दोनों में से कोई भी लिख दूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इजी है, इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ। मतलब ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था, तो ये बन गया मेरा ए प्लस बी वेक्टर। देखो सेम ही है ना, ए प्लस बी भी यहाँ पे आ रहा है राइट, ये यहाँ पे, ये ऐसा है ना, ये ए यहाँ पे आ गया, बी इस साइड था, मैंने इस साइड ले गया। सही है, इजी है, इसको अच्छे से समझना है ना। इस लॉ का हम यूज करेंगे क्या चीज में, जब हम डेरिवेशन करेंगे ना, जो फॉर्मूला निकालेंगे हम ए प्लस बी वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड लाने के लिए, है ना, उसमें इसका यूज आएगा। बस पैरेललोग्राम लॉ को देख लो, इजी है ना, काफी है, देख लो एक बार अच्छे से, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर, करो जल्दी से नोट डाउन। चलो नोट डाउन कर लिया है ना, रब कर रहा हूं मैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे है ना। देखो अभी जो मैं एग्जाम्पल कवर करने वाला हूं ना, इसको हम जब फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या चीज का, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं फोर्स का, सॉरी वेक्टर एडिशन का, तब इसको अच्छे से देखेंगे, फॉर्मूला यूज करके भी निकालेंगे। अभी हम थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं राइट। एक पॉइंट है, पॉइंट, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स ऐसा लग रहा है जो है मेरा 1 न्यूटन ले लेता हूं, चलो एक फोर्स इधर लग रहा है 1 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 1 न्यूटन। बताओ ये दोनों फोर्सेस मिला के अगर इस पॉइंट पे लग रहे हैं तो नेट फोर्स कितना प्रोड्यूस करेंगे। हमने बोला देखो हमारे पास दो फोर्सेस ऐसे ज्वाइन है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन दे सकता है। तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर देते हैं। लो हमारा ये पैरेललोग्राम आ गया। क्या ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ हमारा स्क्वायर भी है क्या, राइट, स्क्वायर विथ साइड 1 न्यूटन मान लो है ना। तो क्या हमें डायगोनल निकालने का फॉर्मूला आता है क्या, डायगोनल सबको पता है ना, ये √2 टाइम्स होता है।
और यही तो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। जब हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसका डायगोनल जो देगा, जो डायगोनल देगा हमें, वही तो हमें इन दोनों के एडिशन देगा। तो आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये था मेरा ए बी वेक्टर, ये था ए सी वेक्टर। तो मेरा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, राइट, विच वर फोर्स, वो कितना आ रहा है मेरा, √2 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, ओके, इस डायरेक्शन में। ऐसे बाद में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बस मैं तुम्हारे फील के लिए वो वाला एरो ड्रॉ कर लिया। ऐसा कुछ होता नहीं है ना, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको हटा दो। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना प्रोड्यूस हो गया, √2 न्यूटन। कैसे, ये स्क्वायर था, इससे बन गया। ओके, इजी है, काफी इजी स्टेप। चलो कुछ एडिशन की प्रॉपर्टी जल्दी से बता देता हूं, और मुझे एक स्पेशल केस डिस्कस करना है तुम लोगों के साथ, उसके ऊपर हम प्रोसीड करते हैं। कुछ बेसिक सी बात है, वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है ना, तुमने देखा होगा ना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मेरा a प्लस बी है, राइट, इक्वल्स b प्लस ए होता है, होता है। प्रूफ कैसे आएगा, देखो मैंने मान लिया कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, दिस इज माई a, दिस इज माई b। तो मेरा a प्लस बी कैसे बनेगा, मेरा a प्लस बी ऐसे बनेगा, राइट। चलो b प्लस ए करते हैं, मेरा ये था b, राइट। ए कैसे था, देखो ए का मैग्नीट्यूड इतना था, डायरेक्शन ऐसा था, है ना, डायरेक्शन ऐसा था। तो मैंने मैग्नीट्यूड उतना बना दिया और डायरेक्शन भी वही बता दिया, दिस इज माई ए वेक्टर। तो b प्लस ए वेक्टर क्या मुझे वही दे रहा है क्या, राइट। देखो यहाँ से निकल रहा था मैं दोनों टाइम पे, मैं यहीं पे पहुँच रहा हूँ दोनों टाइम। सही है, ईजी है। a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव साइड। यार मैथ्स में कुछ तो टर्म है यार इसके लिए, कम्यूटेटिव समथिंग होती है ना, ओके। इसको याद रख लो, वो वर्ड याद नहीं रहेगा क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, सिमिलरली क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, जो मेरा a प्लस बी है प्लस सी है, मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सही है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये प्रॉपर्टी सोचना, है ना। ओके चलो, मैं आज तुम्हारे साथ एक स्पेशल केस लेना चाहता हूँ। वेक्टर का काफ़ी फेमस ये है, केस है ये, स्केलर है या वेक्टर है ना। चलो मैं तुम्हें सिचुएशन देता हूँ और तुम मुझे बताना। हम डिस्कशन करना चाहते हैं करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, है ना, करंट। चलो करंट को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, कोई एक सर्किट दिया मैंने ऐसा, है ना, ये मैंने सर्किट लिया है, मैं बोल रहा हूँ ए बी समथिंग ओ और इसको सी बोल दिया, है ना, ओके। तो यहां से कुछ तो करंट आ रहा है, इसको मैंने चलो 3 एम्पियर बोल दूं, इसको 4 एम्पियर बोल देता हूं। तो इधर कितना करंट जाएगा, 7 एम्पियर, सबको पता है, ओके। क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड है क्या, हाँ मैग्नीट्यूड तो है, देखो 3 एम्पियर, है ना। तो मेरा करंट के पास, करंट उसके पास मैग्नीट्यूड है क्या, मैग्नीट्यूड है उसके पास, है ना। दूसरी चीज, क्या इसके पास डायरेक्शन है क्या, करंट ऐसा जा रहा है या करंट ऐसा आ रहा है, ऐसा मैटर करता है। ये अगर उल्टा हो जाता तो ये 7 एम्पियर नहीं होता, राइट। तो करंट के पास डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन, यस, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो हमने वेक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ऑल दोज क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अगर सिर्फ इस डेफिनेशन के साथ हम जाएंगे तो क्या लगता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली, है ना। इस फील से तो ऐसा लग रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट नहीं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं, आप ही ने तो पढ़ाया है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो तब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर आप आपके वर्ड से बदल कैसे सकते हो, राइट। हमने तो बोला मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, हम तो बोलेंगे ये स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के डेफिनेशन में और एक चीज होती है ना, वेक्टर की डेफिनेशन कंप्लीट कब होती है, एक इसका मैग्नीट्यूड हो, दूसरा उसका डायरेक्शन हो, और थर्ड प्रॉपर्टी होती है
कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। क्या क्या बोला मैंने? अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर में हमें क्लासिफाई करना है तो हमारे पास ये सिर्फ दो कंडीशन सफिशिएंट नहीं होती, हमें एक तीसरी कंडीशन भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, वो होती है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखते हैं कि करंट इस लॉ को कैसे फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर हो जाता है। देखो काफी फेमस क्वेश्चन है, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में हर बुक में तुम्हें मिल जाएगा, है ना, बहुत सारा इस पे डिस्कशन भी चलता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि करंट स्केलर क्यों होता है, राइट? वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अपन देखते हैं कैसे। चलो दो करंट के वेक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हो फॉलो करता है। चलो मैंने क्या बोला, एक सर्किट बना रहा हूं मैं ऐसा, है ना, एक करंट ऐसा आ रहा है, दूसरा करंट ऐसा आ रहा है, ठीक, और थर्ड करंट समथिंग ऐसे कहीं तो जा रहा है। मैंने बोला ये मेरा 2 एम्पर है, मेरा ये 3 एम्पर है, तो ये नेट करंट कितना जाएगा यहाँ पे पता है सबको, है ना, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए, ये 5 एम्पर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ और फिर सर्किट को ऐसा डाल देता हूँ। अब मेरा यहाँ से 2 एम्पर आ रहा है, अब मेरा यहाँ से 3 एम्पर आ रहा है। क्या लगता है इस साइड कितना जाएगा? इस साइड 5 एम्पर ही जाना चाहिए। तो क्या हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या, यहाँ पे जो एंगल था वो थीटा, वो कुछ तो 90 डिग्री से लेस था, राइट, और यहाँ पे जो थीटा था वो एग्जैक्टली 90 डिग्री था। इवन इसको अगर हम कुछ ऐसा भी कर देंगे ना, है ना, कुछ ऐसा कि ये कुछ 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो बताओ इधर कितना करंट जाएगा? सबने 10th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी हुई है ना, तो ये जाएगा 5। मतलब इस पे एंगल का तो कुछ इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है करंट पे। सर्किट का एंगल तुम कैसे भी रख दो, इसको 0 कर दो या कुछ 180 के आसपास भी कर दो, राइट, हमारी सर्किट की प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही है। मतलब देखो करंट के पास डायरेक्शन तो है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, अगर तुम दो वेक्टर देखो ऐसे ऐड करोगे a प्लस बी, तो तुम्हारा जो अल्टीमेट वेक्टर आने वाला है ऐसा आना चाहिए, और अगर तुम दोनों को 90 डिग्री पे ऐड करोगे ऐसे, तो तुम्हारा अल्टीमेट वेक्टर कुछ ऐसा आना चाहिए, राइट। इन दोनों में डिफरेंस है ना, तो तुम थोड़ा सा शॉर्ट करके देखो इसको, एक ऐसा और दूसरा 90 डिग्री, देखो दो अलग अलग वेक्टर आ रहे हैं। मतलब अगर करंट में हम कुछ भी एंगल इनपुट में दे रहे हैं, उससे करंट के जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो इंट्रोडक्शन वीडियो लिया था मैंने, उसमें मैंने बताया था जब फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा था, राइट, तब रिजल्टेंट फोर्स की भी वैल्यू बदलने वाली थी। बट करंट के केस में ऐसा होता ही नहीं है। मतलब करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। काफी फेमस क्वेश्चन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन करंट इस थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करने में फेल हो जाता है। दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर के बाद डीपीपी देना चालू करूंगा, क्योंकि अभी बहुत बेसिक सी क्वेश्चन लाइक चीजें चल रही है। कल थोड़ा सा वेक्टर एडिशन हम देख लेंगे ना, तो उसके बाद हम डीपीपी लेना चालू कर देते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं कवर करना चाहता था आज, है ना। चलो, क्या हमने वेक्टर एडिशन देख लिया क्या? थोड़ी की सब्सट्रैक्शन की भी बात कर ही लेते हैं, है ना, ग्राफिकल फॉर्म में। देखो सब्सट्रैक्शन और एडिशन कुछ नहीं है, अगर तुम्हें निगेटिव ऑफ वेक्टर पता है ना, तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन हमें कुछ अलग लगेगा ही नहीं, है ना। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर की एडिशन करनी है, अभी बस हम ग्राफिकल फॉर्म में देख रहे हैं ना, जो मैग्नीट्यूड वाला टर्म है वो नेक्स्ट लेक्चर से देखना चालू कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि हमें ए प्लस बी बताओ कहाँ पे आएगा, ए प्लस बी वेक्टर बताओ कहाँ पे आएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बता सकते कि जो मेरा वेक्टर है ये जाएगा यहाँ, सही है। अब मैंने पूछा तुमने एडिशन तो हमें बता दी भैया, अब हमारी सब्सट्रैक्शन कैसे होगी वो भी तो बता दो। हमने बोला चलो हमें बताओ कि a माइनस बी कैसे होगा, a माइनस बी कैसे होगा। हमने ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे इसके ऊपर, क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, राइट? मैंने क्या बोला, मैं a वेक्टर में से b वेक्टर सब्सट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं a वेक्टर में माइनस b वेक्टर ऐड करूंगा, राइट। अल्टीमेटली देखो मैथमेटिकली तो सेम ही लग रहा है, और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में देखो, a में से b सब्सट्रैक्ट मत करो, a में माइनस b ऐड करो। मतलब देखो तुम्हारा हमने सुना था क्या ऐसा, अगर कोई ऐसा c वेक्टर है तो माइनस c वेक्टर कैसे हो जाता है, बस उसका डायरेक्शन 180 डिग्री से बदल जाता है, सही है। यहां पे भी मैं वैसे ही करूंगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, एकदम क्विकली करेंगे अपन, है ना।
ये क्या था मेरा, ये था मेरा a प्लस बी। अब हमें a माइनस बी निकाला, हम क्या बोलेंगे, हम a और b का सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम a और माइनस b का एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे, माइनस b को यहां पे ड्रॉ कर दो, क्या ये माइनस b हो जाएगा क्या? देखो ना यार, मैग्नीट्यूड इसका इसका सेम है और डायरेक्शन 180 डिग्री से बदल गया, तो ये था मेरा a, दिस इज मेरा माइनस b, तो इसको ज्वाइन कर दो। तो अल्टीमेटली ये क्या है तुम्हारा, a प्लस माइनस b का वेक्टर। अगर तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना तो क्या बोलो, हम बोलेंगे लेट्स से ऐसा मेरा कोई b वेक्टर है ना, b वेक्टर, तो मैंने कोई c वेक्टर बोल दिया जो कि माइनस b होता है, माइनस b वेक्टर होता है, तो इसको c वेक्टर बोल दो। तो क्या हमें a प्लस सी करना आता है, a प्लस सी, राइट, a प्लस सी वेक्टर करना आता है हमें, तो हम बोलेंगे इसको ये हमारा a प्लस माइनस बी वेक्टर है, राइट, इसी को हम a माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। इजी है, जिन लोगों का विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है ना, इनको तो कोई स्ट्रगल जाना ही नहीं चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वेक्टर का निगेटिव ले लेते हैं तो उस वेक्टर का बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे वही किया, जो बी वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए बी वेक्टर ऐसे जा रहा था तो उसका बस डायरेक्शन रिवर्स कर दिया मैंने, सही है। तो सी वेक्टर क्या है मेरा, सी वेक्टर इज नथिंग बट अ माइनस बी वेक्टर, तो बस हमें ए प्लस सी करना है अल्टीमेटली, विच इज ए माइनस बी, सही है। तो सब्सट्रैक्शन को जब ग्राफिकल फॉर्म में कर रहे होगे तब इसको हम सब्सट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम एडिशन ही कर रहे हैं। एडिशन कौन सा वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इजी है, डीपीपी में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम इसके ऊपर, है ना। कल से मैं डीपीपी देना चालू करूंगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। इस बार स्केलर्स एंड वेक्टर्स में मैं क्वेश्चन बैंक भी दूंगा चैप्टर के एंड में, जब तुम्हारी सब डीपीपी हो जाएंगे तब क्वेश्चन बैंक दूंगा। जब नेक्स्ट चैप्टर चल रहा होगा तो हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स की क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करेंगे, ओके। इजी है, काफी इजी है ना। सब्सट्रैक्शन भी देख लिया हमने, सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन, है ना। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक्चुअल मैग्नीट्यूड कैसे निकालते। अब तक तो बस हम ग्राफ के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, कि डायग्राम बना रहे हैं। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की फील देता है ना, कि वेक्टर्स में वेक्टर्स का एक्चुअल मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।